स्वर्ग में एक गीत गाया जाता है। यह मैं भावुकता में नहीं कह रहा। विष्णु पुराण के द्वितीय अंश में यह गीत शब्दशः लिखा हुआ है और गाने वाले देवता हैं। पंक्ति है, गायंती देवा किलगीत कानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। देवता गीत गाते हैं कि धन्य है वो जो भारत भूमि के भाग में जन्मे हैं, क्योंकि वह भूमि स्वर्ग और मोक्ष दोनों के मार्ग की भूमि है। अब ठहरिए और सोचिए, देवता बैठे कहां हैं? स्वर्ग में। वही स्वर्ग जिसको पाने के लिए मनुष्य यज्ञ करता है, दान करता है, व्रत रखता है, और उसी स्वर्ग में बैठे देवता गीत किनका गा रहे हैं? उनका जो इस भूमि में जन्मे हैं, जिस भूमि को उसके अपने ही लोग सुबह शाम कोसते हैं कि यहां गंदगी है, अव्यवस्था है, इस देश का कुछ नहीं हो सकता। ठीक उसी भूमि के जन्म के लिए स्वर्ग में तरसा जा रहा है। तो दो में से एक बात है, या तो देवता भूल कर रहे हैं या हम। आज इसी की तो जांच करनी है, क्योंकि कल स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, चलिए आज चर्चा भारत भूमि की करें। बता दूं कि शुक्रवार के इस कार्यक्रम का जो शोध होता है, जो लेख होता है, डॉक्टर प्रभाकर पांडे का होता है। तो अगर आप भी भारत भूमि को समझना चाहते हैं तो थोड़ा समय दीजिए, कोसिए जरूर, पर कोसने से पहले एक बार जान लीजिए आप किसको कोस रहे हैं। तो सबसे पहले कोसने वालों की ही बात पूरी ईमानदारी से होनी चाहिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं हवा में नहीं कह रहे हैं। पहला तर्क कि यहां गंदगी है, नियम कोई नहीं मानता। बाहर के देशों में जाकर देखो कैसी सफाई है, कैसा अनुशासन है। दूसरा कि यहां बिना घूस कोई काम नहीं होता। तीसरा कि यह देश अपने योग्य लोगों को कुछ नहीं देता, इसलिए तो प्रतिभाशाली जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, और जाना ही समझदारी है। चौथा तर्क जो सबसे तीखा है कि हमारी आध्यात्मिकता ही रोग है। हम मंदिर बनाते रहे और वो कारखाने बनाते रहे। आध्यात्म ने ही हमको गरीब और गुलाम बनाया। और पांचवा कि इतनी समस्याओं से भरे देश को महान कहते रहना, विश्व गुरु बन जाएंगे ऐसे ख्वाब देखते रहना अंधभक्ति है, महानता कहने से नहीं होती। अब इन पांचों को एक साथ रख करके देखिए तो इनके नीचे एक ही मान्यता की दरी बिछी हुई है, एक ही पिलर पर ये सब खड़े हैं, और वह यह है कि भूमि की श्रेष्ठता का पैमाना सुविधा है। जहां सफाई अधिक, कमाई अधिक, आराम अधिक, वह भूमि श्रेष्ठ। यूं समझ लीजिए कि देश को होटल की तरह आंका जा रहा है। जहां सेवा अच्छी वही 5 स्टार है, परंतु भूमि होटल नहीं है। और शास्त्र इन तर्कों से लड़ता नहीं है, वह चुपचाप पैमाना ही बदल देता है। वह पूछता है कि भूमि से क्या मिलता है, सुविधा या अवसर। इसी प्रश्न पर विष्णु पुराण का वह श्लोक खड़ा है जो इस पूरे विषय की कुंजी है। अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बू द्वीपे महामुने यतो ही कर्म भूरेशा हतोन्या भोग भूमय। इस पूरे द्वीप में भारत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि यह कर्म भूमि है और शेष सब भोग भूमियां हैं। फिर से सुनिए, भोग भूमि और कर्म भूमि, यह भेद किसी आधुनिक वक्ता का बनाया हुआ नहीं है।
यह पुराण का अपना शब्द है और पुराण ने उन दूसरी भूमियों का वर्णन भी किया है। वहां रोग नहीं है, बुढ़ापे का कष्ट नहीं है, हजारों वर्ष की आयु है, बिना श्रम के इच्छित फल मिल जाता है। वहां युगों का परिवर्तन तक नहीं होता, सदा एक सा सुख बना रहता है। सुनने में यह पूरा वर्णन उस विज्ञापन जैसा लगता है जो आज बाहर के देशों का हमें दिखाया जाता है, परंतु उसी वर्णन में एक पंक्ति ऐसी है जो सब उलट देती है। वहां जीव केवल भोगता है, वहां का किया हुआ कर्म आगे के लिए कुछ नहीं जोड़ता, अर्थात वो खर्च की भूमियां हैं। जो पहले कमाया जा चुका है वहां बैठकर केवल उसी को भोगा जाता है, और कर्म भूमि वह है जहां किया हुआ कर्म आगे का भाग्य बनता है या आगे का भाग्य बनाता है, जहां कमाई संभव है। पिछली बार मैंने आपसे कहा था कि भोग कमाई नहीं, भोग खर्च है। कई बार इस बात का जिक्र मैंने आपसे किया है। आज उसी बात का अगला चरण है कि भूमियां भी दो प्रकार की होती हैं, खर्च की और कमाई की। और अब वह बात जो चौंकाएगी, स्वर्ग भी भोग भूमि है। देवता पुण्य कमा नहीं रहे, देवता पुण्य खर्च कर रहे हैं। इसलिए विष्णु पुराण में देवताओं के उसी गीत में आगे उनकी चिंता भी लिखी है कि हमारा पुण्य जब क्षीण हो जाएगा तब हमको कौन सी देह मिलेगी, यह हम नहीं जानते। गीता का वचन आपको स्मरण होगा, स्मरण रखना चाहिए। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। पुण्य समाप्त हो जाने के बाद स्वर्गवासी भी लौटा दिए जाते हैं। सो देवता की स्तुति उस व्यक्ति की है जो बहुत बड़ी जमा पूंजी पर बैठा है, परंतु जिसकी कमाई बंद है और खाता रोज घट रहा है। भारत में जन्मा साधारण मनुष्य वह है जिसके पास भले कम हो परंतु जिसकी कमाई चालू है। अब आप ही बताइए, बड़ा कौन हुआ? इसलिए देवता गीत गाते हैं। वे सुविधा के शिखर से अवसर की भूमि को देख रहे हैं, और पुराण ने यह जोड़ दिया कि हजारों जन्मों के पुण्य इकट्ठे हों तब कहीं जाकर इस कर्म भूमि में मनुष्य का जन्म मिलता है। प्रिय दर्शकों, पिछले कई सारे आजकल जो कार्यक्रम मैं कर रहा हूं इधर सोमवार और शुक्रवार, उसमें हमने जाना कि जन्म संयोग से नहीं, कमाई से मिलता है, हमारे पूर्व के पुण्य से। सो इस भूमि में हमारा जन्म भी संयोग नहीं है, हमारी अपनी कोई पुरानी कमाई का फल है। घबराइए मत। आपको लग रहा होगा कि ये रटी रटाई अंध भक्तों वाली बात है। अब उस प्रश्न का उत्तर अपने आप बनने लगा है, आराम से आप समझते जाइए। मैं शुरुआत से अब आपको समझाता हूं और बताता हूं। भोग भूमि की जो पहचान है वो सुविधा है, और कर्म भूमि की जो पहचान है वो अवसर है। यूं समझ लीजिए कि गद्दे का और अखाड़े का भेद। अखाड़ा जानते हैं आप लोग, वाराणसी में बहुत सारा है जहां कुश्ती लड़ी जाती है, और गद्दा तो आप सबके घर में है। गद्दे पर आराम है, परंतु गद्दे पर लेटकर आज तक कोई पहलवान नहीं बना। पहलवान कहां बना? अखाड़े में बनता है, जहां मिट्टी है, श्रम है, पटकनी है। तो जिस भूमि में जीवन कठिन है, संघर्ष है, विषमता है, वह भूमि साधना के लिए उपयुक्त है। यही कारण है कि तप, योग, वेदांत यह सब इसी भूमि में जन्मे। परंतु यही एक भेद बहुत ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसी को पकड़कर लोग उलझते हैं। समझिए, अखाड़े की मिट्टी और अखाड़े की गंदगी दो अलग चीजें हैं। पहलवान मिट्टी को माथे से लगाता है और उसी अखाड़े को प्रतिदिन बुहारता भी है। कठिनाई साधना का अंग है, गंदगी साधना का अपमान है। सो यह कार्यक्रम जो है यह नहीं कह रहा कि समस्याएं अच्छी हैं, उनको रहने दिया जाए, कभी नहीं, शास्त्र भी नहीं कहता। वो यह कह रहा है कि कठिनाई को देखकर भूमि को कोसना वैसे ही है जैसे मिट्टी को देखकर अखाड़ा छोड़ देना। अब नाम की जड़ में चलिए, क्योंकि इस भूमि का जो नाम है अपनी दृष्टि की घोषणा स्वयं करता है। भागवत के पंचम स्कंध में वर्णन है कि ऋषभ देव के ज्येष्ठ पुत्र भरत हुए और उन्हीं के नाम से यह भारतवर्ष कहलाया। महाभारत की परंपरा
यही नाम दुष्यंत के जो पुत्र हैं भरत से भी जोड़ती है। दोनों परंपराएं हैं और दोनों धर्मनिष्ठ चक्रवर्तियों की है। यह लाइन जरा सुनिएगा, आपके मैं कह सकता हूं सीना चौड़ा होना चाहिए, अगर नहीं होता तो भगवान मालिक है। परंतु भागवत वाले प्रसंग में एक बात ऐसी है जो सीधे हमारे विषय पर बैठती है। जिस घर के भरत से इस भूमि का नाम पड़ा, उस घर की पहली शिक्षा क्या थी, यह सुनिए। ऋषभदेव अपने पुत्रों से कहते हैं, नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान, अर्थात यह मनुष्य जो शरीर है उन कष्ट से मिलने वाले भोगों के लिए नहीं है, जो विष्टा खाने वाले पशुओं को भी मिल जाते हैं। यह दिव्य तप के लिए है, जिससे सत्व शुद्ध होता है और अनंत ब्रह्म सुख मिलता है। नोट कर लीजिए, भोग की नहीं, योग की भूमि। यह कोई मंच से बोला गया नारा नहीं है, यह इस भूमि के नामकरण करने वाले घर की पहली घोषणा है। और वे भारत के आगे चलकर के चक्रवर्ती हुए, पूरी पृथ्वी भोगी और अंत में सब छोड़कर तप को चले गए। संसार के जितने भी देश हैं ज्यादातर प्रायः विजेताओं के नाम पर बसे हैं। आप ध्यान से देखिए तो ज्यादातर देशों के जो नाम हैं किसी न किसी विजेता के नाम पर हैं। यह अकेली भूमि है जिसका नाम उस राजा पर है जो सिंहासन छोड़ना जानता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। भरत जी को याद करिए, सिंहासन छोड़ने वालों के ऊपर इस देश का नाम है। सिंहासन को लपेटने, सिंहासन को पकड़ने वालों के ऊपर इस देश का नाम ही नहीं है। तो आप जिस देश में हैं उसमें सिंहासन को सबसे ऊपर रखा ही नहीं गया है। अब उस सबसे तीखे तर्क की ओर हम चलते हैं। आध्यात्म ने हमको गरीब बना दिया। इसका उत्तर मैं अपने शब्दों में नहीं दूंगा, क्योंकि वेद की उस प्रार्थना से दूंगा जो राष्ट्र के लिए गाई गई है। शुक्ल यजुर्वेद के 22वें अध्याय में वह मंत्र है। उसमें राष्ट्र के लिए क्या क्या मांगा गया है। ब्राह्मण, हमारे राष्ट्र में ब्रह्म तेज से युक्त ब्राह्मण हो, शत्रुओं को भेदने वाले शूर महारथी उत्पन्न हो, दूध देने वाली गाय हो, बोझ ढोने वाले बैल हो, वेगवान घोड़े हो, गुणवती स्त्री हो, सभा में बोलने वाला योग्य विजयी युवक हो, आवश्यकता के समय वर्षा हो, हमारी औषधियां और फसलें फल कर पकें और अंतिम मांग हमारा योग और क्षेम सधे। अब आप ही देखिए, जिस सभ्यता की राष्ट्र प्रार्थना में ही ज्ञान भी मांगा गया है, शौर्य भी, गाय का दूध भी, खेत की फसल भी, समय की वर्षा भी, उस पर यह आरोप कि उसने धन से घृणा सिखाई, यह आरोप प्रार्थना पढ़े बिना लगाया गया है। और अथर्ववेद का भूमि सूक्त तो माता से सीधा कहता है, क्या हे भूमि, मुझे धन की 1000 धाराएं दुहने दें, जैसी स्थिर खड़ी गाय दुहने देती है। मां से 1000 धाराओं में धन मांगा जा रहा है। यानी आप ये नहीं कह सकते कि आध्यात्म की जो चर्चा चल रही वहां धन नहीं मांगा जा रहा। बिल्कुल, हम धन की बात करते हैं। इसी योग भूमि के आचार्य कौटिल्य अर्थशास्त्र में यहां तक कह गए कि अर्थ ही प्रधान है, क्योंकि धर्म और काम दोनों अर्थ पर टिके हैं। तो सत्य यह ठहरा कि इस सभ्यता ने धन का निषेध कभी नहीं किया, उसने धन को देवता बनाने का निषेध किया है। लक्ष्मी को पूजा, परंतु सदा नारायण के साथ बैठाकर, अकेला कभी नहीं। और इतिहास भी यही गवाही देता है कि जब यह भूमि सबसे अधिक आध्यात्मिक थी, जब यहां उपनिषद रचे जा रहे थे, विश्वविद्यालय चल रहे थे, मंदिरों के शिखर उठ रहे थे, तब यही भूमि संसार की सबसे धनी भूमि भी थी। पश्चिम के ही अर्थ इतिहासकारों की गणना है कि आज से लगभग 300 वर्ष पहले तक संसार के कुल उत्पादन का करीब चौथाई भाग अकेले भारत से आता था। सो आध्यात्म और समृद्धि यहां हजारों वर्ष साथ साथ रहे हैं। जब गिरावट आई तो कब? जब दोनों साथ गिरे हैं, अलग अलग नहीं गिरे हैं। आध्यात्म भी गिरा है, धन भी गिरा है।
जो चीजें साथ साथ गिरती हैं वो एक दूसरे की शत्रु नहीं होती, साथी होती हैं। जिसने कहा कि आध्यात्म ने गरीब बनाया, उसने तिथियां कभी मिलाई नहीं। अब गंदगी वाली बात पर आते हैं, और मैं यहां पर कोसने वालों से बिल्कुल लड़ना नहीं चाहता, एक कदम आगे जाकर के सहमत होना चाहता हूं। गंदगी है, यह सत्य है, और उसको स्वीकार करने में शास्त्र को कोई संकोच नहीं, क्योंकि गंदगी स्वयं शास्त्र के विरुद्ध है। योग सूत्र में 5 नियम गिनाए गए हैं, और पहला नियम यह है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये सब बाद में आते हैं, सफाई पहले आती है। जिस परंपरा की सूची में ईश्वर का ध्यान 5वें स्थान पर हो और शौच पहले स्थान पर, उस परंपरा की भूमि पर फैली गंदगी का एक ही अर्थ है कि हमने अपनी परंपरा छोड़ दी। सो गंदगी परंपरा का दोष नहीं, परंपरा छोड़ने का दंड है। आलोचना अवश्य किया जाना चाहिए, करिए, परंतु निशाना ठीक कीजिए, दोषी आचरण है, आत्मा नहीं। और यही वह भेद है जो कोसने वाला कभी नहीं करता। तीनों चीजें अलग अलग हैं, आचरण, व्यवस्था और राष्ट्र। आचरण हमारा है, वह बिगड़ा है, उसको हम ही सुधारेंगे। व्यवस्थाएं बनती बिगड़ती रहती हैं, वो सुधारी जाती हैं, परंतु राष्ट्र इन दोनों से बड़ी और पुरानी वस्तु है। ऋग्वेद के देवी सूक्त में स्वयं देवी कहती हैं, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम, मैं राष्ट्रीय हूं, वसुओं को समेटने वाली। वसु, अष्टवसु का जिसको जानते हैं, धन। वेद में राष्ट्र शब्द जो है किसके मुख से निकला है? देवी के मुख से। अर्थात इस भूमि की समझ में राष्ट्र कोई नक्शा नहीं है, कोई शासन नहीं है, वह एक देवी है। भूमि, वाणी, जन और संस्कृति की समष्टि। शासन और शासक सैकड़ों आए और गए, और राष्ट्र वही रहा। और अथर्ववेद के भूमि सूक्त में जो 63 मंत्रों का संसार, और उसमें भी पहला राष्ट्रगीत का जो संबंध बताया है, वो बड़ा ही अद्भुत है। भूमि माता है, मैं पुत्र हूं। उसी सूक्त में यह भी कहा गया कि यह भूमि अनेक भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले जनों को एक घर की तरह धारण करती है। और उसी सूक्त का यह मंत्र भी हमें जानना चाहिए, हे माता, तुझ में जो खो दूं, ध्यान से सुनिए, कि तुझ में जो खो दूं वह शीघ्र भर जाए, मैं तेरे मर्म को चोट न पहुंचाऊं। खेती के लिए खोदने से पहले क्षमा मांगी जा रही है। यह इस भूमि से हमारा शास्त्रीय संबंध है। अब बताइए, मां के घर में गंदगी हो तो पुत्र क्या करता है? झाड़ू उठाता है या द्वार पर खड़ा होकर के मां को कोसता है? गंदगी बेटों ने की, और उत्तर भी बेटों के ही हाथ में है। कोसने और सुधारने में यही अंतर है। सुधारना कर्म है, कोसना कर्म का वेश पहने हुए आलस्य। और कर्म भूमि में शिकायत अकेली ऐसी क्रिया है जो श्रम जैसी दिखती है, परंतु खाते में कुछ नहीं जोड़ती। अब उनकी बात जो कहते हैं कि योग्य व्यक्ति के लिए यहां कुछ नहीं रखा, बाहर जाना ही बुद्धिमानी है, तो मैं सीधी सी बात कहूंगा, मैं जाने वालों की निंदा करना ही नहीं चाहता, करूंगा भी नहीं, और मैं ज्योतिषी हूं तो बिल्कुल नहीं करूंगा। विद्या और व्यापार के लिए इस भूमि के लोग सारे देश देशांतर में गए हैं, जाते रहे हैं, और वहां इस भूमि का नाम ऊंचा किया है। असली प्रश्न जाने या रुकने का है ही नहीं, दृष्टि का है। भारत भूगोल से पहले एक दृष्टि है, कर्म की, संयम की, ऋण चुकाने की। जो व्यक्ति यह दृष्टि साथ लेकर के गया, वह 7 समुंदर पार भी भारत में ही है। ध्यान से सुनिए, मैं बहुत गहरी लाइन बोल रहा हूं कि जो व्यक्ति इस दृष्टि को लेकर के भारत से बाहर गया है, वो 7 समुंदर पार भी भारत में ही है। वो वहां भी संतान को संस्कार देगा, कमाई का एक भाग धर्म में लगाएगा, माता पिता का ऋण याद रखेगा। और जो यहीं बैठे हुए इसी धरती पर भारत में भोग की दृष्टि ओढ़ चुके हैं, रोज रोज कोसते हैं, वह गंगा किनारे बैठ करके भी विदेश में ही है। आपको क्या लगता है? देश और विदेश का अंतर समझ लीजिए। हो सकता है बहुत सारे लोग हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं, लेकिन इस भारत भूमि की जो मर्यादा है वो अपने बच्चों में डाल रहे हैं, और वो जो यहां पर बैठ करके रोज इस देश को कोस रहे हैं और यहां की मर्यादा नहीं मान रहे, अपने बच्चों को नहीं, वो विदेश में ही बैठे हुए हैं।
सो चिंता देश छोड़ने वालों की तो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो भारत से दूर जाने के बाद इस देश की जो परंपरा है उसको समझ पाते हैं। दृष्टि तो छोड़ने वालों की हमें करनी है, क्योंकि विमान से गया हुआ तो लौट भी आता है, पर दृष्टि से गया हुआ यहीं बैठा बैठा कभी नहीं लौटेगा, लौटना भी नहीं। जो केवल सुविधा की खोज में भाग रहे हैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं, सुविधा की सीढ़ी का अंतिम डंडा स्वर्ग है, और वहां बैठे लोग भी इस भूमि के जन्म का गीत गाते हैं। खर्च की भूमि वहां है, कमाई की भूमि यह है। और अंत से पहले यह स्पष्ट कर दूं कि योग की भूमि का अर्थ क्या है, क्योंकि योग सुनते ही कोई आसन, कोई प्राणायाम समझ लेता है, और कोई समझता है कि सबको हिमालय भेजा जा रहा है। गीता ने योग की परिभाषाएं दी हैं। समत्वम योग उच्यते, सुख दुख में सम रहना योग है, और योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता योग है। और 18वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्यम सिद्धिम विन्दति मानव। मनुष्य अपने ही कर्म से उस परमात्मा की पूजा करके सिद्धि पा लेता है। अर्थात योग भूमि होने का अर्थ यह नहीं है कि यहां सब सन्यासी हो जाएं। अर्थ यह है कि यह वह भूमि है जहां साधारण से साधारण कर्म भी पूजा बन सकता है। खेत जोतना, दुकान चलाना, रसोई बनाना, संतान पालना, यदि दृष्टि योग की हो तो भोग भूमि में बड़े से बड़ा कर्म भी केवल खर्च है, और कर्म भूमि में छोटे से छोटा कर्म भी कमाई है। यह इस भूमि का दिया हुआ यंत्र, और यह यंत्र जन्म के साथ आपके हाथ में रख दिया गया है। अंतिम बात, महानता के दावे होते हैं एक कहने से, एक कमाने से। शास्त्र ने कभी नहीं कहा कि भारत महान है, चुप बैठ जाओ। उसने कहा यह वह भूमि है जहां महानता कमाई जा सकती है। समस्याएं रहेंगी, क्योंकि अखाड़े में मिट्टी न हो तो वह अखाड़ा नहीं है, वो तो बैठका है। परंतु मिट्टी माथे लगाने के लिए होती है, और अखाड़ा प्रतिदिन बुहारने के लिए। बिना साफ किए बुहारे वहां आप कैसे कुश्ती लड़ सकते हैं? दोनों काम के पुत्र हैं। देवता जिस जन्म के लिए तरसते हैं वह जन्म आपके पास है, और वह आपकी ही किसी पुरानी कमाई से मिला है। अब आगे दो ही मार्ग है। इस भूमि पर खड़े होकर के इसको जम के कोसिए, जो आपका शुद्ध खर्च है, या इस भूमि पर खड़े होकर के अपना कर्म कीजिए, जो कमाई है। गीत स्वर्ग में गाया जा चुका है, धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। उस गीत को सच करना अब इस पृथ्वी का और इसमें हमारा कर्तव्य, हमारा काम है। और पृथ्वी पर वह काम जिनको सौंपा गया है, उनमें हम सबका, आपका भी नाम है। तो आशा करता हूं आज, कल 15 अगस्त है, तो भारत भूमि की जो भी प्रशंसा मैं कर सकता था, फिर से कह रहा हूं, भावनाओं में प्रारंभ में ही कह दिया था, यह भावनाओं वाली एक भी बात नहीं थी। मैंने जो कहा शास्त्रीय और तर्क के आधार पर कहा, प्रमाण के साथ कहा। अंत में पुनः यह शोध, पूरा का पूरा लेख डॉक्टर प्रभाकर पांडे का था। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।